बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पतंजलि योगराम में योग कैंप के लिए रजिस्टर कैसे करें, वहां पे पहुंचे कैसे, कितना खर्चा आएगा। उसके बाद हम योगराम के अंदर एक टूर करेंगे और लास्ट में बताऊंगा कि कॉस्ट कैसे बचाना है। ओके तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे जगह पे जा रहे हैं, पतंजलि योगराम हरिद्वार। इसका बेसिक रीज़न ये है कि मैंने वहाँ पे एक योग कैंप बुक कर रखा है मम्मी के लिए, 1 हफ्ते के लिए। तो उनको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। वैसे कोई ख़ास उनको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी हाइपोथायराइडिज्म और छोटा मोटा बीपी वगैरह रहता है। तो बेसिक रीज़न यही था कि पता लगाने के लिए कि वहाँ पे किस तरह का योगा उपचार वगैरह क्या होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा टीवी में सुबह सुबह स्वामी रामदेव वहीं पतंजलि योगराम से लोगों को योग सिखा रहे हैं। और ख़ास करके अभी जो कोविड चल रहा था, पिछले 2-3 साल रहा है, इसकी मार लोगों को काफ़ी लगी है और लोगों का ध्यान काफ़ी इस तरफ आया है कि आयुर्वेदा को काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया है और लगा है उनको कि ये भी एक बढ़िया एक रोग निवारण पद्धति या एक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस है जिससे हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए एक सरल उपचार और कॉस्ट इफेक्टिव, बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव। तो आज हम जा रहे हैं, पीछे मम्मी और मेरी वाइफ बैठी है, वाइफ के साथ में अटेंडेंट जाएंगी। ऑनलाइन बुकिंग किया था हमने, कोई 4-5 महीने पहले बुक किया था। काफ़ी रश रहता है, इनफैक्ट आई थिंक अभी भी काफ़ी ओवर सब्सक्राइब जा रहा है। लोग बोलते हैं कि काफ़ी महंगा है, 4,000 रुपये पर डे लगता है एक हेल्थ सीकर का, बट वो 4,000 रुपये में एक अटेंडेंट जा सकता है जो अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकता है। और इसी 4,000 में आई थिंक ऑल इंक्लूसिव है, इट इंक्लूड्स योर स्टे, जो आप एक कुटिया या आपको एक रूम मिलेगा, डबल बेडेड वाला रूम मिलेगा, आपका तीनों चारों टाइम का खाना पीना वहाँ पे आपको जो सुबह से लेकर शाम तक लोग सिखाते हैं वो, और बाकी जो छोटी मोटी जो आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह मिल रही हैं, तो ये सारा का सारा उसमें इंक्लूड होता है। बट मेरे को बताया है कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी आ सकता है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट वगैरह चलानी है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह भी आ सकता है। तो वहाँ जाके देख के पता करेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, और पूरा योगराम वगैरह दिखाएंगे। मैं तो इनफैक्ट पिछले 15-20 साल से मैं स्वामी रामदेव को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने खुद का भी करवाया था योगा कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो मुझे लगा पहले मैं मम्मी का करवा देता हूँ, तो उसके बाद देखेंगे। और मैं भी ज़रूर आऊँगा, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, योगा प्राणायाम वगैरह मैं रेगुलरली। और ऐसा नहीं है कि योगा प्राणायाम करते हैं उसी से फिट रह सकते हैं। अभी राकेश जी बैठे हैं कि कोई खास योगा प्राणायाम वगैरह नहीं करते, देखे बिल्कुल स्मार्ट हैंडसम साथ में बैठे हैं, ये साथ में जा रहे हैं। तो राकेश जी कैसे, मतलब आपका क्या विचार है इस बारे में कि मतलब आयुर्वेदा योगा प्राणायाम वगैरह सही है या ऐसी फ्रॉड है, क्या है? मतलब काफ़ी सारे लोग हैं। नहीं, मैं उसको फ्रॉड तो नहीं कहूँगा, इट इज़ गुड। और जिसके पास मतलब है, थोड़ा सा टाइम निकाल के करना चाहिए यार किसी को, तो इट इज़ गुड। तो आपको भी लगता है जी, मतलब कि हम लोग इतनी भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में रहते हैं, चलो पैसा कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, तो 8-10-20 हज़ार रुपये अगर आप समझ लो कि 7-8 दिन में अगर लगा देते हैं अपने ऊपर, इट इज़ बेसिकली आप अपनी पूरी शरीर की ओवरऑलिंग सर्विसिंग वगैरह वो कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कॉस्ट है। और एक थोड़ा सा आदमी को थोड़ा सा अपने ऊपर फेथ हो जाता है, थोड़ा सा योगा प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह, मतलब आपको पता ही है कि ये चीज़ें अच्छी हैं और हमारी एक क्या बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक एक योग पद्धति है। हाँ जी। तो जिसे लोगों ने काफ़ी बेनिफिट किया। मम्मी जी कैसा लग रहा है आपको? अभी देखेंगे कि जब आप वापस आओगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा, अभी क्या है और आते समय क्या रहे। सिंपल प्रोसीजर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। वेबसाइट पे जाके आपने प्राइमरी हेल्थ सीकर के डिटेल्स वगैरह डालने हैं, उनके क्या उनको प्रॉब्लम आ रही हैं, उससे रिलेटेड कोई अगर रिपोर्ट्स वगैरह हैं तो वो डालने हैं, उनका नाम, नंबर, एज, आधार कार्ड वगैरह ये सब
डालना है। बाद में उनका एक फ़ोटो भी अपलोड करना होता है, और अगर उनके साथ में कोई अटेंडेंट जो जा रहा है उसकी डिटेल्स अगर अवेलेबल हैं तो उसकी भी डिटेल्स पूरे डालने होते हैं, और उसको उनका फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के 48 घंटे के अंदर आपको योगराम से अप्रूवल मेल आता है। अगर हेल्थ सीकर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है तो ऐसे सिनेरियो में वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अप्रूवल आने के बाद ही आप अपना कॉटेज ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और उसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। कि योगराम में पहुंचने के लिए टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए हैं, तकरीबन 4 घंटा लेट चल रहे हैं, 4-5 घंटा। गाड़ी हमारी बीच में ओवर हीटिंग होना शुरू हो गई थी, तो यहीं खटौली में हमें कोई 3-4 घंटे लगे गाड़ी का रेडिएटर वगैरह क्लीन कराते हुए, तो लेट हो गए। लेकिन मैंने वहाँ पे उनके हेल्प डेस्क में कॉल करके बता दिया था कि ऐसे ऐसे लेट आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं आप आ जाओ, लेकिन लंच वगैरह करके आना। Patanjali Yogaram is located at a distance of approximately 25 kilometers from Haridwar railway station in Rajaji National Park, and no public transport is available from Haridwar to reach here. ये सबसे बड़ी समस्या है। प्राइवेट टैक्सी वाला 900 से लेके 1200 रुपये तक का चार्ज करेगा एक साइड के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट है कि अगर आप अपनी गाड़ी में जाएं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ वगैरह सब अवेलेबल है। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन देहरादून, विच इज़ अबाउट 60 to 65 किलोमीटर्स, और वहाँ से आपको यहाँ पहुँचने के लिए प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा। योगराम के आसपास वीराना जंगल है, और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लोकल फैसिलिटीज़ या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। दोस्तों, पास के औरंगाबाद गांव की गलियों से होते हुए आप एक मैदानी इलाके में आ जाते हैं, जहां से गुजरते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद आपको पतंजलि का मेन गेट दिखना शुरू हो जाएगा। और वहां जाते ही सबसे पहले आप जाके वहां पे सिक्योरिटी रजिस्टर में एंट्री करवाएंगे, अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्लस आधार कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेल कन्फर्मेशन वगैरह वो चेक करेंगे, और वहीं पे आपका RT-PCR रिपोर्ट किया जाएगा, जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। भैया योगा कैंप के लिए बुकिंग किया हुआ, लेट हो गए थे, मैंने फ़ोन किया था तो अंदर छोड़ने उनको। एंट्री वगैरह हो रखी है? हाँ हो रखा, मैंने ऑनलाइन वाला वो कर रखा मैंने। नहीं, यहाँ पे एंट्री वगैरह होगी ना, रिपोर्ट वगैरह। हाँ। आप गाड़ी थोड़ा या उधर लगा दूँ, उनको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो जाए। गाड़ी साइड में लगानी। या इधर साइड में अंदर लगवा दिया यार। अंदर नहीं लगेगी, गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा बाद में जब क्लियर हो जाएगा। पहले एंट्री करवा साइड में लगा दो, अभी रास्ता भी बंद है, आगे हेलीकॉप्टर उतरा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी वहाँ साइड में लगा लो, पीछे डाल दिया रही है ना। पार्किंग एरिया से आपको एक बैटरी रिक्शा मिलेगा, जो आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए पतंजलि के योगराम के रिसेप्शन एरिया में लेके जाएगा। और अंदर घुसते ही आदमी बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतना खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा लेआउट है इस जगह का कि ऐसा लगता है कि मानो आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। ये पहुंच गए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है इनका, और यहाँ पे मेडिकल कंसल्टेशन रूम्स हैं। यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाया है, अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा और सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। यहीं पास में ही मेडिकल कंसल्टेशन रूम है, और यहीं पे आप एक विंडो पे जाके अपनी जो ज्वाइनिंग फैसिलिटी है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, वो आप पूरा करते हो, जिसमें आपको करीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। और इसको करने के बाद आप इमीडिएटली मेडिकल कंसल्टेशन रूम में जाते हो, डॉक्टर से मिलते हो, जो आपको रेकमेंड करता है कि आपको क्या क्या आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह किस तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी। और ये सब कराने के बाद आप अपने रूम में पहुंचते हैं, जो आपको रूम अलॉटमेंट होता है। जैसे मैंने मम्मी के लिए टेंट कॉटेज बुक किया था, E25 नंबर था उसका। ये टेंट कॉटेजेस की लाइन है, आप देख रहे हो, ब्रिक वॉल है साइड पे और ऊपर टेंट लगा हुआ है। और ये कमरा है, जैसे खोलते हैं तो एक छोटा सा एंट्री है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और कर्टेन खोलते ही आप बिल्कुल मतलब मुंह से आपका वाव निकलता है कि क्या बढ़िया जगह है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर्टेन्स,
एसी लगा हुआ है, पंखा है, एक छोटा सा अलमीरा है, कुर्सियाँ लगी हैं और बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन का एक वाटर कैंपर रहेगा वहाँ पे छोटा सा, जिसमें आप पानी वगैरह रख सकते हो। इलेक्ट्रिक केटल है, कुछ 8-10 बुक्स रखी हुई हैं, टेबल है, टॉवल वगैरह, साथ में अटैच टॉयलेट है जिसमें बहुत ही बढ़िया अच्छे तरह की नीट एंड क्लीन और अप मार्केट की सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह हैं। एग्जॉस्ट फैन लगा है, गीज़र है। अभी वैसे गर्मियों में गीज़र की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, एसी की भी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे देखने से लग रहा है कि इस तरह का कमरा अगर आप महाराजा टाइप का, जैसे महाराजा का टेंट होता था उस तरह की कुटिया है ये, और इसका किराया कम से कम 2 से 2,500 रुपये पर नाइट का होना चाहिए। और उसी के बगल में सामने में योग निरामयम है, ये 5 स्टार टाइप का फैसिलिटी क्रिएट किया है जिसका किराया शायद 15-20 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक में रूम मिलता है। ये मेन योगा डोम है, यहाँ पे शाम को योगा क्लासेस चलती हैं और सर्दियों में भी यहाँ पे अंदर क्लासेस होती हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बहुत ही बढ़िया इलाका, गार्डनिंग शार्डनिंग अच्छी की हुई, अच्छे फूल खिले हुए थे जिस टाइम पे हम गए थे। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है ये है तपस्वी कुटिया। दोस्तों ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि कितना सुंदर और मनमोहक माहौल है यहाँ का, और वाकई ये प्रकृति का आशीर्वाद है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें खर्चा आप कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 4,000, 5,000 या 7,000 एक हेल्थ सीकर का एक्सपेंडिचर है जिसमें एक अटेंडेंट फ्री आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ क्लब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारा का सारा खर्चा जो है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रेलवे स्टेशन और कार का खर्चा जो भी है ना वो आधा हो जाएगा। तो जो खर्चा एक हेल्थ सीकर को 40,000 आता मान लो, तो वो आपको 20,000 में आपका 7 दिन से लेकर या 10 दिन का आराम से आप यहाँ पे रह सकते हैं और अपनी फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों बाकी की जानकारी के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 7 दिन का वेट करना पड़ेगा इनफैक्ट, जब इनका कोर्स, मम्मी का और मेरी वाइफ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और प्रत्यक्ष जानकारी लेंगे कि किस तरह की ट्रीटमेंट चलती है, किस तरह का खाना मिलता है, किस तरह का वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर है, 7 दिन में कितना और क्या क्या फ़ायदा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।